बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपनी एक और रियल ब्राइड का मेकअप लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको मैं बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी। बगैर कुछ देर की ये वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो में मैं अपनी ब्राइड के आइज़ के नीचे कंसील कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ। लेकिन यहाँ मैं तवज्जो तलब बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने CTM करने के बाद ही कंसीलर किया करें। डायरेक्ट आपने कंसील नहीं करना इसके नीचे, या डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए या पिंपल्स को कवर करने के लिए कोई भी कंसीलर तब तक आपने यूज़ नहीं करना जब तक आप अपनी किसी भी क्लाइंट अपने ब्राइड का CTM नहीं कर लेती। अब देखें, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही समझाती रही हूँ कि आपने डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए हमेशा ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना है और उसके बाद आपने बेस अप्लाई करनी है। अब देखें, बेस यहाँ मैं क्रेलोन की 36 नंबर यूज़ कर रही हूँ लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए। और इसमें जो दूसरी चीज़ मैंने ऐड की है वो डर्मा एक्स बेस है क्रिस्टाइन वालों की। इसका मैंने 38 नंबर लिया और इसको टैपिंग मोशन में फिंगर के साथ थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हुए फेस पर और गर्दन पर अच्छी तरह मैंने स्प्रेड किया। और उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको टैपिंग मोशन देते हुए अच्छी तरह साथ साथ टैपिंग देती गई और साथ फोरहेड और फेस पर चीक्स पर अच्छी तरह मैंने ऑब्जॉर्व करवाया स्किन के साथ। आपने भी सेम इसी तरह करना है और क्वांटिटी भी आप कोशिश करिएगा कि लाइट ही रखिए, क्योंकि गर्मियों में जितनी आप लाइट बेस बनाएंगी उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग बनेगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। अब देखें, अच्छी तरह आपने इसको टैपिंग मोशंस के साथ वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ऑब्जॉर्व करवाना है और कोशिश यही किया करें कि एक सीक्वेंस बनाया करें फेस और गर्दन का। ये नहीं कि फेस आपका वाइट हो और गर्दन आपकी डल हो। अब उसके बाद आइज़ के नीचे वही 36 स्टिक है उसको के साथ ही मैंने इसको कवर किया आइज़ के नीचे, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर नज़र आ रहा था। अब उसके बाद एक और स्टिक मैंने यूज़ की, वो F1 है। अब देखें, जितनी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ आइज़ के नीचे, नोज़ पर, फोरहेड पर, चिन पर, उतनी ही आपने लेते हुए टैपिंग मोशन के साथ इसको भी स्किन के साथ अच्छी तरह अब्सॉर्ब करवाना है। और कोशिश यही करें कि आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैपिंग देते हुए इसको स्किन के साथ अच्छी तरह अब्जॉर्ब करवाएं, जिस तरह मैं आपको वीडियो में सिखा रही हूँ, ताकि आपकी भी बेस लॉन्ग लास्टिंग बने। और आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस तरीके से बेस बनाएंगी गर्मियों की बेस, तो आप इसको लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएंगी और मुझे याद भी रखेंगी। अब देखें, जो नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वेट ब्यूटी ब्लेंडर की के साथ जो मैं क्वांटिटी ले रही हूँ जिस चीज़ की, वो पैनकेक है, एक्वा पैनकेक। और यहाँ मैं अपनी जो ब्राइडल है उसके कलर के अकॉर्डिंग मैंने F1 नंबर लिया है। आप भी अपनी मॉडल या ब्राइडल के कलर के अकॉर्डिंग आप नंबर लेंगी। और देखिए, टैपिंग मोशन के साथ मैंने इसको यूज़ किया है आइज़ के नीचे, नोज़ पर, अपर लिप्स के ऊपर और अपर लिप्स पर और चिन पर, फोरहेड पर, और टैपिंग देते हुए जिस तरह मैं स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवा रही हूँ, आप भी कोशिश यही करेंगी कि आप इसी तरह अब्जॉर्ब करवाएं। और गर्दन में भी इसी तरह आप टैपिंग देते हुए स्किन के साथ जो बेस है वो इक्वल करिएगा, एक सीक्वेंस बनाइएगा और कानों के पीछे और आगे भी। अब उसके बाद जो मेन चीज़ आपने फॉलो करनी है, इसके ऊपर मैं कॉस्मिक पैनकेक है, इंडियन कॉस्मिक पैनकेक, उसका 23 नंबर मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एक लेयर बन दी, लाइट सी लेयर, ताकि जो मेरी बेस है वो लॉक हो जाए। ये जो पैनकेक है इंडियन, इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है। ये जो नीचे भी हमने चीज़ें लगाई और जब लास्ट ये आप पैनकेक लगा देंगी वेट पैनकेक, अब तो ये कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी बेस ख़राब हो। और मेरी भी मॉडल जो ब्राइडल थी उसका बेस मुझे सुबह तक उन्होंने बताया कि सुबह तक बेस इसी तरह थी और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा। आप भी इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया शेफर का, ये भी गर्मियों के लिए बेस्ट है, शेफर कॉम्पैक्ट पाउडर। और लास्ट पे जो फिक्सिंग पाउडर मैंने यूज़ किया वे क्रेलोन का 03 नंबर है, TL3 नंबर, सॉरी। आप स्किन के अकॉर्डिंग भी इसमें नंबर TL11 भी ले सकती हैं, लेकिन TL3 आइज़ के नीचे लगाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब हम आइज़ मेकअप करेंगे तो इसको ईजी बाद में हम इस पाउडर को डस्ट ऑफ कर देंगे। अब सबसे पहले हम आइज़ मेकअप की तरफ आते हैं। आइज़ मेकअप में सबसे पहले मैं आईब्रो की शेप बनाऊंगी। एंगल ब्रश में काशीज़ के डार्क ब्राउन आईब्रो शेड की लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए आईब्रो के नीचे और ऊपर एक लाइन ड्रा करते हुए अंदर फिलिंग करेंगे शेड की।
ब्लेंडिंग करते हुए ब्रश की मदद से, लेकिन कोशिश यही करें कि मिड में जो फ्रंट का मिड होता है ऊपर और नीचे लाइन ड्रा करने के बाद जस्ट ब्रश के साथ आपने ब्लेंडिंग देनी है। इसके अलावा इसकी एक तकनीक ये है नेचुरल लुक देने के लिए, क्रिस्टाइन का ये 02 नंबर जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके शेड की लाइट सी क्वांटिटी ब्रश में लेते हुए आपने फ्रंट पर ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर देना है। उसके बाद फुली ब्रश के साथ इसको स्मूथ करें और बिल्कुल नेचुरल खूबसूरत लुक आती है। ये भी तकनीक से आप फॉलो करिएगा और मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तकनीक कैसी लगी। अब उसके बाद मैंने एले गर्ल का कंसीलर आई बॉल पर लगाया ताकि हम इसको कंसील करें आइज़ को। और कंसील करने का मेन जो पर्पस यही है कि एक तो आईब्रो जब हम शेप बना देते हैं वो भी इन्हेंस होती है, और दूसरा जब हम शेड लगाते हैं तो वो भी निखर कर सामने आता है, बड़ी नफासत सी और ख़ूबसूरत लुक आती है कंसीलिंग करने के बाद आइज़ की। अब देखिए स्मूथ तरीके से स्मूथ ब्रश से मैंने कंसील किया। लेफ़्ट साइड पर कंसील करने के बाद राइट साइड पर भी सेम आपने भी इसी तरह ब्रश की मदद से कंसील करना है, और उसके बाद छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको ब्लेंड कर देना है आई बॉल पर। और इसको मैट लुक देने के लिए फिर मैं शेफरी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी ताकि फिर हम इसके ऊपर आई शेड यूज़ करें। अब उसके बाद क्रिस्टाइन की वही 02 शेड से मैं क्रीज़ लाइन बनाऊंगी। क्रिस्टाइन के छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से क्रीज़ लाइन देखें जिस तरह मैं बना रही हूँ, साथ साथ ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ, साथ साथ शेड की क्वांटिटी उठाते हुए क्रीज़ लाइन बनाती जा रही हूँ। लेफ़्ट साइड पर क्रीज़ लाइन बनाने के बाद राइट साइड पर भी सेम मैंने उसी तरह ब्लेंडिंग करते हुए क्रीज़ लाइन बनाई, और उसके बाद आइज़ के नीचे भी सेम उसी शेड को हमने ब्लेंड करना है ताकि एक सीक्वेंस आए और ख़ूबसूरती डबल हो जाए। क्योंकि मेरी जो ब्राइडल है उसकी आइज़ छोटी है, उसको बड़ा दिखाने के लिए ये मैं आपको अब तकनीक सिखाऊंगी। अब उसके बाद क्रिस्टाइन के ही कंटूरिंग किट 04 नंबर से, क्योंकि ये डार्क शेड है, इसको मैंने मज़ीद इन्हेंस करने के लिए क्रीज़ लाइन को डार्क शेड के साथ इसकी ब्लेंडिंग दी, पहले लाइट शेड के साथ फिर डार्क शेड के साथ, और आइज़ के नीचे भी उसी तरह ब्लेंडिंग डार्क शेड की दी। और कोशिश यही करें कि स्मूथ आप हाथ रखें। अब उसके बाद एले गर्ल का कंसीलर मैं आई बॉल पर थोड़ा थोड़ा लाइट सी क्वांटिटी रख दूंगी और अपनी ब्राइडल को कहूँगी आप ऊपर देखें, और देखें ऊपर देखने से एक लाइन डी क्रिएट का एक हदफ हमें मिल जाता है, और स्मूथ ब्रश के साथ आपने भी सेम इसी हदफ को फॉलो करते हुए एक डी क्रिएट करनी है ताकि जो छोटी आइज़ है उसको मज़ीद इन्हेंस कर सकें और बड़ा दिखा सकें। डी क्रिएट आपने करने का तरीका यही फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आप इजी वे में इसको मुकम्मल कर सकेंगी। लेफ़्ट साइड पर डी मुकम्मल करने के बाद राइट साइड पर भी आपने सेम इसी तरह कंसीलर के साथ आइज़ की डी क्रिएट करनी है। अब उसको स्मूथ करने के बाद हम शेड लगाएंगे। शेड लगाने से पहले आप कोशिश यही कीजिएगा कि छोटे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस कंसीलर को अच्छी तरह आई बॉल के ऊपर स्मूथ कर लीजिएगा ताकि शेड उठकर सामने आए और स्मूथ लगे, कहीं ज़्यादा या कम ना हो कंसीलर की मदद लगाने के बाद। अब देखें आई बॉल पर मैं शेड हमेशा आपको यही कहती हूँ कि आप फिंगर की मदद से लगाएं ताकि एक स्मूथ भी लगे लुक और शाइन भी आए ना। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे डार्क बहुत इन्हेंस हो रहा है गोल्डन शेड, फिर मैंने वही मिस रोज़ का पहले मैंने डार्क गोल्डन शेड लगाया, लेकिन उसके ऊपर डी जहाँ मैंने क्रिएट की थी फिंगर की मदद से मैंने इसको थोड़ा डाल गोल्ड करने के लिए सिल्वर गोल्ड मिक्स शेड था उसको फिंगर की मदद से आईबॉल पर लगा दिया। और उसके बाद मैंने आउट कॉर्नर वही क्रिस्टाइन के 04 नंबर किट्स को से शेड लेते हुए उसी छोटे ब्यूटी जो ब्लेंडिंग ब्रश है क्रिस्टाइन का उसकी मदद से मैंने आउट कॉर्नर भी बनाया, और साथ साथ मैं जिस तरह देखें ब्लेंड कर रही हूँ शेड को आपने भी सेम इसी तरह ब्लेंडिंग देनी है ताकि कोई हार्श लाइन ना लगे। आउट कॉर्नर के देखें नीचे भी मैंने उसी शेड 04 नंबर जो क्रिस्टाइन का है उसकी ही नीचे भी ब्लेंडिंग दी। लेफ़्ट साइड पर शेड लगाने के बाद साथ साथ ही आप राइट साइड पर भी वही काम उतनी क्वांटिटी में शेड लगाते जाइएगा ताकि सेम एक जैसी आइज़ बने। अब काशी की किट से मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड उठाते हुए मज़ीद अपनी जो ब्राइडल थी उसकी आइज़ को इन्हेंस करने के लिए आउट कॉर्नर पर मैंने डेप्थ देने के लिए आइज़ को डार्क ब्लैक कलर का शेड उठाया और उसको मैंने वो डार्क ब्राउन शेड के अंदर ब्लेंडिंग दे दी।
आइज़ के नीचे मैंने ब्लैक शेड आगे तक ब्लेंडिंग दे दी उसकी, ताकि मैं एक डिफरेंट आपको आइज़ सिखा सकूं। देखिए ब्लेंडिंग की वजह से आइज़ की लुक कितनी खूबसूरत और नफासत वाली लग रही है, और आइज़ भी बड़ी लगेगी। अब आउट कॉर्नर बनाने के बाद काशी की किट से मैं पीच कलर लेते हुए उस आउट कॉर्नर के आगे थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी पीच शेड को, ताकि मेरी आइज़ मज़ीद खूबसूरत लगे। लेफ़्ट साइड पर वही क्रिस्टाइन के शेड से जिस तरह मैंने लेफ़्ट साइड पे मुकम्मल किया, राइट साइड पे भी मैं आइज़ को उसी तरह मुकम्मल करूँगी। और उसके बाद मैं ये जो शेड लगाने लगी हूँ इनर कॉर्नर पर, ये बेल्डिंगाम वालों का 01 नंबर है, शेड 2 in 1 है। इस शेड को मैं छोटे से ब्रश की मदद से, ब्रश को कोशिश यही करिएगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप शेड उठाइएगा तो शेड इंशाल्लाह जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, एक तो इन्हेंस भी होगा, दूसरा शाइनी लुक भी देगा। अब इनर कॉर्नर पर लगाने के बाद आपने आइज़ के नीचे भी जिस तरह ब्रश की मदद से हाथों से आप ये हार्श लाइन ना बने, स्मूथ तरीके से आप ज़रूर ब्लेंड कर लिया करें। और उसके बाद देखें मैंने पाउडर को डस्ट ऑफ किया, और अब मैं लाइनर आपको लगाना सिखाऊंगी। लाइनर यहाँ मैं जेल लाइनर लगा रही हूँ, मार्केट से आपको इजी ये मिल जाएगा। और इसके लगाने का पर्पस ये है कि ये वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। हालांकि मेरे पास काशीज़ के और बेल्डिंगाम के मुख्तलिफ ब्रांड के काफ़ी लाइनर है, लेकिन मुझे सब लाइनर्स में सबसे बेस्ट जो लाइनर लगा है वो ये ही लाइनर है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। एक दफ़ा जब आप इसको लगा देते हैं ड्राई होने के बाद तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, और जब तक आप इसको वॉश नहीं करते ये रिमूव नहीं होता। और येट ब्लैक भी है, 150 तक आपको इजी मार्केट से ये मिल जाएगा। और लगाने का तरीका सेम आपने भी इसी तरह लाइनर लगाना है जिस तरह वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो भी लाइनर के बारे में मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन आप यहाँ भी लाइनर लगाते हुए मुझे आप अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी ईजी वे में लाइनर लगा सकेंगे। अच्छा, ये जो मैं जेल लाइनर लगा रही हूँ इसके साथ ब्रश सेपरेट भी मिल जाता है, छोटा सा वो होता है, एंगल ब्रश की शेप का होता है। लेकिन यहाँ जो मैं जिस ब्रश के साथ ये लाइनर लगा रही हूँ वो सेपरेट ब्रश आम मार्केट से मिल जाता है, ताकि मैं स्मूथ तरीके से इसको मुकम्मल कर सकूँ। इस ब्रश सादे ब्रश का बेनिफिट ये होता है कि आपकी अपनी चॉइस होती है कि अगर आप बारीक लगाना चाहें लाइनर तो आप इजी वे में इसको बारीक भी लगा सकती हैं फ्रंट पर, और मिड अगर मोटा करना चाहें तो आप इसको से मोटा भी कर सकती हैं। लाइनर डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मज़ीद आगे जाकर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिर मैं यहाँ आपको ये याद करवाती चलूँ कि आप कोशिश यही किया करें कि चीज़ को, जो तकनीक को मैं आपको सिखाती हूँ उसको ज़रूर फॉलो किया करें, और मुझे बताया करें कि आपने इसे जो फ़ायदा लिया तो आपको कैसा महसूस हुआ। और उसके बाद मैं मस्कारा, बॉब वालों का मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा मैंने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी इस मस्कारे को यूज़ किया, और वाटरप्रूफ मस्कारा था, बहुत बेस्ट था। अब उसके बाद मैंने आइज़ के अंदर वाइट काजल यूज़ किया ब्रश की बैक साइड की मदद से। वाइट काजल मैंने यहाँ बेल्डिंगाम वालों का यूज़ किया। काशी के काजल भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मैंने बेल्डिंगाम का यूज़ किया। बेल्डिंगाम का भी काजल नो डाउट बहुत ही अच्छा है। अब काजल लगाने के बाद मैंने आईलैशेस लगाई। आईलैशेस यहाँ जो मैंने लगाई वो जैज़ी वालों की हैं। जैज़ी वालों की भी आईलैशेस बहुत बेस्ट हैं, लेकिन यहाँ मैंने आईलैशेस पे जो गम लगाई है वो क्रिस्टाइन वालों की ब्लैक गम है। क्रिस्टाइन वालों की गम बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है। हालांकि स्वीट टच वालों की जो गम है वो कॉस्टली है, लेकिन क्रिस्टाइन वालों की गम उससे ज़्यादा बेस्ट है। अब ये शेड के ऊपर, जो गोल्डन शेड के ऊपर मैंने कोटिंग की है शेड की, जो वीडियो में आपने देखा है वो स्वीट टच वालों का 03 नंबर है। अब उसके बाद मैं कंटोरिंग कर रही हूँ वही 02 नंबर से क्रिस्टाइन के, और आइज़ के आप देख रहे होंगे, सॉरी कान के लीड तक मैंने वो जिस तरह कंटोरिंग की, और ब्रश को आगे से पकड़ते हुए नोज़ की भी मैंने उसी ब्रश के साथ कंटोरिंग की। और आइज़ के इनर पर जो मैं लगा रही हूँ शेड वो हैंग फैंग वालों का सिल्वर शेड है, ताकि मेरी जो ब्राइडल है उसकी आइज़ इन्हेंस हो सके। और इसी के बाद फिर मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी ब्रश की मदद से जो पाउडर और कम्पैक्ट पाउडर एक्स्ट्रा होगा, ताकि मेरी जो बेस है वो स्मूथ हो सके।
और यहाँ जो मैं तकनीक आपको स्टिक आप देख रहे हैं, आइस के नीचे पानी बार बार निकलने से वो जो बेस आपकी थोड़ी सी स्लिप भी हो जाएगी। आपने करना तकनीक यहाँ ये फॉलो करनी है कि आपने स्टिक हाथों की फिंगर की मदद से लेते हुए लाइट लाइट से टैपिंग करनी है और उसके ऊपर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देना है। तो इंशाल्लाह आप अगर वहाँ से अगर थोड़ी सी भी बेस स्लिप हो तो वो आप इसको कवर कर सकते हैं, या शेड लाइनर लगा गिर जाए या कोई भी चीज़ आपकी गिरती है और शेड भी गिरे या बेस स्लिप हो तो आप इसको इस तरह कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी। ब्लश ऑन लगाने के बाद मैंने हाइलाइटर लगाया और हाइलाइटर के बाद लिपस्टिक लगाने से मेरी ब्राइडल मुकम्मल होगी। हाइलाइटर यहाँ मैंने काशी ही की कंपनी का लगाया 02 नंबर, और जो लिप ग्लोज मैं यहाँ लगा रही हूँ वो मिस रोज़ का 07 नंबर है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं एंड पर यही कहूँगी कि आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह बल्कि इससे भी डिफरेंट वीडियो बनाती रहूँगी ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the videos then hit the like button.